देखो, तो आज की क्लास में आप लोग का एक नया चैप्टर है, और ऐसे देखा जाए एनसीईआरटी से तो आपका सेकेंड चैप्टर है, और ये हम लोग पढ़ रहे हैं लास्ट में। सिलेबस के अनुसार देखोगे तो ये आपका सेकेंड चैप्टर ये आपका फरवरी मार्च में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन इसका सही समय देखा जाए तो यही समय है। इसी समय अधिकांश आदमी पढ़ाता भी है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि सारा जो फॉर्मूला जो है वो सारा फॉर्मूला हम लोग पहले से ही पढ़ लिए रहते हैं, ठीक है। और ये सारा फॉर्मूला जो है, देखो ये सारा फॉर्मूला जैसा अब इसमें हम लोग को मिलने वाला है, ट्रिगो का बहुत ऐसा फॉर्मूला जो होगा जो आप लोग मतलब ये इसमें पढ़े होइएगा इंटीग्रेशन में, उसके बाद में डिफरेंशिएशन में, और भी कुछ फॉर्मूला ऐसा होगा जो 11th क्लास का आपका होगा। तो ये सब आपको तभी आपको समझ में आता जब ये आप लोग पढ़े रहते हैं। मान लो कि डायरेक्ट आपको ये पढ़ाते इनवर्स फंक्शन, तो फिर यहाँ पर सारा फॉर्मूला आपको समझने में दिक्कत होता। और अभी कर रहे हैं ना, अभी चालू कर रहे हैं, और देखिएगा आप लोग को ऐसा लगेगा कि चैप्टर तो हम लोग खुद ही बना सकते हैं। कोई भारी नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला आपको पीछे का याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको पहले से बताया गया है साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है मालूम है ना। उसके बाद में कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या एक्स, और टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है मालूम है आप लोग को। इसके बाद में आप लोग को मालूम होगा एक और फॉर्मूला सब, जैसे मान लो यहां पर आपको बताया गया होगा cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े हो, क्या होता है बताओ। cos स्क्वायर थीटा और माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी का बहुत सारा ऐसा फॉर्मूला मिलेगा जो हम लोग को इसमें काम देने वाला है बहुत सारा। जैसे देखो, अब इसका फॉर्मूला एक और बताया गया था cos 2 थीटा का, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या 1। उसके बाद में देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला जो है आपको बहुत पहले से बताया जा रहा है, लेकिन अब सोचोगे इनवर्स फंक्शन में इस फॉर्मूला का क्या जरूरत है। तो सही में देखा जाए तो इसका जरूरत नहीं है, लेकिन इसी के आधार पे फॉर्मूला हम लोग को मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद में देखो आप लोग को फॉर्मूला बताया गया होगा, एक फॉर्मूला है देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। इस चैप्टर का सबसे बेस्ट फॉर्मूला यही है, और इस फॉर्मूला के आधार पे आप लोग इस चैप्टर को भी अधिकांश क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कुछ फॉर्मूला अलग से है। उसके बाद में देखो एक छोटा सा आपको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे कि ये चैप्टर आप लोग पहले से पढ़े हैं तो उसका इसमें कितना योगदान है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है छोटा सा, साइन इनवर्स है, ठीक है, 2x और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको सिद्ध करना है 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या सिद्ध करना है बताओ 2 साइन इनवर्स x। और आप लोग याद कीजिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू क्या याद है। देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको बताया गया है 2 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा होता है। और इसी प्रकार से यहां पर अगर देखोगे तो ये आपको मतलब मिलेगा। अब जैसे मान लो यहां पर साइन 2 थीटा बराबर हो जा रहा है आपका 2 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा। अगर यहां पर देखा जाए इस डिजाइन को, उस प्रोसेस को अगर देखते हो क्या है 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहां पर x के जगह अगर हम लोग साइन थीटा रख दे तो फिर क्या होगा बताओ 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन थीटा और इंटू ये किसका मान होता है कॉस थीटा का होता है, और ये मान किसका होता है साइन 2 थीटा का होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है। बस समझने का कंसेप्ट
फिर है, समझ लोगे तो सारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपको समझ में तभी आएगा जब आपको दिमाग में पूरा फॉर्मूला ये सब याद होगा, बैठा होगा। अब जैसे हम देखें कि यहाँ पर 2x है और रूट अंदर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं से ये सवाल जरूर आया कि हमको इधर लास्ट में लाना क्या है 2 साइन इनवर्स x, और ये तभी आएगा जब यहाँ पर x के जगह क्या पुट किया जाएगा साइन। यहाँ पर हम पुट करते हैं, पुट x बराबर क्या साइन थीटा। अब ये तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है नहीं कि अब यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अभी आदत भूल जाइए इस चैप्टर के लिए, एग्जाम के लिए नहीं। तो देखो अब x बराबर क्या पुट करने जा रहे हैं साइन थीटा। अगर थीटा का वैल्यू निकाला जाए तो साइन इनवर्स क्या आएगा x आएगा, और फिर जहां पर थीटा आएगा वहां पर ये डाल देंगे। तो अब देखो यहां पर आपका है LHS में साइन इनवर्स 2x इंटू क्या रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कितना आसान है, साइन इनवर्स 2x और x का मान क्या रखना है साइन थीटा रखना है। और देखो अब यहां पर रूट अंडर क्या है बताओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। फिर देखो साइन इनवर्स, अब यहां पर 2 साइन थीटा, और हाई फॉर्मूला किसका होता है ये आप लोग 10th क्लास में ही पढ़े होइएगा, कॉस थीटा का मान रूट अंडर 1 माइनस। अब देखो आप लोग क्या आ गया, अब देखो अब यहां पर साइन इनवर्स, अब भाई पूरा का मान क्या होगा, अभी यहां पर बताया फॉर्मूला साइन 2 थीटा, तो यहां पर क्या रख सकते हैं साइन 2 थीटा। अब इतना आ गया, तो अब इसके स्थान पर देख लो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा मतलब क्या 2 थीटा, और देखो 2 थीटा आया तो 2 और थीटा का मान क्या है साइन इनवर्स एक्स। क्या इसमें कोई भारी काम किया हम, आप लोग भी बना सकते हैं, है कि नहीं। अब देखो आप कहोगे कि सर आप ही किने से बताने लगे, पहले का चैप्टर में तो हम लोग अलग क्वेश्चन देखे हैं। तो इस चैप्टर को अगर एकदम बढ़िया से समझना है, हम जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़ो। पहले हम लोग दूसरी का चैप्टर कर लेंगे, आज जैसे ही दूसरी का कंप्लीट होगा ना तो आप पहले का पूछो नहीं कीजिएगा, ये गारंटी है। पहले का अब इसलिए नहीं पूछोगे कि इसी के बेस पर वो कंप्लीट हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। अब पहले का चैप्टर पढ़ाने के लिए अगर देखा जाए बहुत सारा बेसिक बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बात समझ रहे हैं, जो उसका जरूरी नहीं है। अब उसका इसलिए जरूरी नहीं है कि हम लोग को जितना मतलब चाहिए बिहार बोर्ड के लिए उसके हिसाब से आपका काफी हो जाएगा। अभी और सारा फॉर्मूला आपको बताया जाएगा, हम नहीं चाह रहे कि आपको बहुत सारा ढेर फॉर्मूला पहले ही लिख दे और दिमाग जाम कर दे। एक फॉर्मूला बताए दो, इसी पर आपका एक क्वेश्चन बना, अभी बहुत सारा बनेगा। देखो एक और क्वेश्चन देखिएगा, बात नहीं करो, ऐसे इसमें तो आपको पूरा कम ही क्वेश्चन दिया है। एनसीईआरटी आपका रहता तो केसीसी ना रहता तो आपका और बढ़िया होता, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखो इसमें तो डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बात नहीं कीजिए। देखो एक क्वेश्चन है tan इनवर्स और रूट अंडर, ठीक है 1 माइनस कॉस एक्स, और बटा में है फिर रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो इसमें इनवर्स फंक्शन का देखा जाए तो 2% काम है, सारा काम जो है वो ट्रिगो का काम है, बात समझ रहे हैं ना। अब यहां पर देखिए इतना है तो इसमें तक कुछ मानना है नहीं। अभी tan इनवर्स चाहे तो हम पूरे को रूट में कह सकते हैं, या यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है
2 साइन स्क्वायर क्या एक्स वाई, और इसका क्या होता है रूट अंदर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2। अब देखो यहां पर tan इनवर्स, अब यहां पर आप लोग देखिए इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा √2 और क्या साइन स्क्वायर है तो अब साइन एक्स वाई 2 और बाटा में क्या आएगा √2 और कॉस एक्स वाई 2 है, √2 से √2 गया। अब क्या आएगा tan इनवर्स, यहां पर साइन बाई कॉस क्या होता है tan एक्स वाई, और फॉर्मूला अभी आपको बताया गया था tan इनवर्स tan x बराबर x, हो गया आंसर। बस काहे इनवर्स का इसमें काम आया। ऐसा तो आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन जब बना रहे थे उसके बेसिक में आप लोग बना रहे थे। क्वेश्चन जब सोल्व करना रहता था उसका dy बाई dx निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, ऐसे सोल्व करके यहाँ पर लेट y बराबर मान के निकाल देते थे, हो गया। ये तो पहले ही हो गया है। चलो और देखो, अरे चैप्टर बहुत मजेदार है। देखो एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है tan इनवर्स, बात नहीं करें, tan इनवर्स cos x और माइनस क्या sin x, माइनस sin x अपॉन cos x और प्लस sin x। अब देखो इसको सोल्व करना है, आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइए ये डिफरेंशिएशन में बनाया है कि नहीं। डिफरेंशिएशन जब पढ़ा रहे थे उसका इनवर्स का जो चैप्टर था पढ़ाया है ना। अब क्या करेंगे इसमें ऊपर नीचे कॉस का भाग करेंगे तो क्या आएगा tan आएगा, और tan आएगा तो tan a माइनस बी के फॉर्मूला पर, और उसमें जाएगा तो tan इनवर्स tan पार, तो बचेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, आ जाएगा माइनस एक्स। हो गया, सिंपल है। तो देखो यहाँ पर वैल्यू पुट किया जाएगा, tan इनवर्स cos x है तो क्या होगा 1, और ये क्या होगा, ये बात नहीं करो tan x और फिर 1 प्लस tan x। अब देखो ये क्या होगा tan इनवर्स, अब 1 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 अब माइनस क्या tan x और फिर बटा में 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब देखो tan इनवर्स किसका फॉर्मूला है बताओ, tan a माइनस बी का मतलब क्या पाई बाई 4 माइनस एक्स, आई बेचारा गया, हो गया आंसर पाई बाई 4 माइनस एक्स, हो गया। बोलो बनेगा कि नहीं। तो इस प्रकार से ना आप लोग चाहे तो चैप्टर खत्म कर सकते हो, लेकिन अभी खत्म नहीं करना है, ये आपको तो बहुत नॉर्मल सा बताया गया है। आप लोग केसीसी ना देखोगे तो उसमें बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, और इसमें तो बहुत इजी है, देख रहे हैं यही सब, दूसरा इसमें कोई डिफिकल्ट है ही नहीं। एक और क्वेश्चन देखिए, आप लोग को लग रहा था कि सिलेबस कहीं सारा अटकाएंगे हाँ, लेकिन आगे देखो क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स x और इक्वल टू है साइन इनवर्स 3x और माइनस 4x³, ये सिद्ध करना है। अब आप लोग थोड़ा दिमाग में मतलब सोचिए कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला बताया गया है, तो साइन 3 थीटा का, और इसको बनाने के लिए आपको तो साइन 3 थीटा का याद होना चाहिए, क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है। देखो ये बेचारा क्या कर रहा है कि अगर यहाँ x के जगह साइन आ जाए तो फिर हम लोग साइन 3 थीटा बन जाएंगे, तो इसको RHS से ही बना देते हैं। अब देखो यहाँ पर RHS को लेंगे और बेचारा में पुट कर देंगे, बेचारा नहीं है बहुत इज्जतदार आदमी है, सही बात, ऐसे बहुत क्वेश्चन आता है। चलो देखो कोई बात नहीं, पुट x बराबर क्या साइन थीटा। देखो ये मतलब बेचारे का नाम खराब कर दिया ना, इज्जतदार नहीं है। देखो x बराबर क्या पुट करना है साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू निकालोगे तो साइन इनवर्स x होगा। अब देखो साइन इनवर्स 3x है तो 3 साइन थीटा और माइनस क्या
4 साइन क्यू थीटा। अब देख लो साइन इनवर्स है किसका मान होता है, साइन 3 थीटा का होता है। अब आप लोग समझदार है, जाएगा क्या बचेगा, 3 थीटा और थीटा का मान क्या है, देखो तसीद हुआ 3 साइन इनवर्स एक्स, LHS आ गया। क्या डिफिकल्ट है, आप लोग बना लोगे, जा कि नहीं क्या। देखो क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स एक्स है, 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू है आपका, बात नहीं करे, देखो इक्वल टू में आपका दिया हुआ है cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x है। अब बताओ 4x³ माइनस 3x, अब आप लोग बताइए में क्या पुट किया जाएगा, cos के जगह यहाँ पर x के जगह cos थीटा, तो फिर आएगा कि नहीं, चैप्टर का तो हो गया खत्म। एनसीईआरटी से देख लो, नहीं बनेगा तो कौन है। अब इसमें पुट कर देंगे x बराबर क्या, cos थीटा, x नहीं थीटा। अब थीटा का मान क्या, cos इनवर्स x है, हो जाएगा। अब ये हो गया तो RHS को लेंगे, तो RHS बेचारा आया तो क्या होगा, cos इनवर्स 4x³ माइनस क्या 3x। तो अब cos इनवर्स 4x³ मतलब क्या 4 cos³ थीटा माइनस 3x, x का मान क्या cos थीटा। अब हई मान किसका होता है, तो cos इनवर्स cos 3 थीटा, cos से cos गया तो 3 थीटा बचा, और थीटा का मान है क्या, देख लो कितना तुम लोग का आसान है। अब बताओ पहले पढ़ाए होते तो क्या फायदा देता। डिफरेंशिएशन में बाउंस मारता, उसके बाद ये पढ़ोगे ना, अभी और देखना इसके आगे कितना फायदा होगा, पहला चैप्टर में देखना। ये समझ में आया, कुछ और क्वेश्चन बता दे, सारा ऐसे ही बनाना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा। अब मालूम है पहला चैप्टर में क्या है, देखो cos इनवर्स √3/2, अरे इनवर्स फंक्शन गया तेल लेने आज से है। देखो cos इनवर्स √3/2, cos में किसका मान होता है, cos 30 डिग्री का, लेकिन हमें पाई के रूप में आंसर है, तो हम लोग क्या कहेंगे बताओ, cos इनवर्स cos π/6, cos से cos गया, आंसर π/, हो गया। पहला चैप्टर का ये आधार है और ये सब दूसरा का है, बन जाएगा। तो इसे आप लोग ना नोट कीजिए, क्या मेरे हिसाब से ही खत्म हो गया। अब इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए। आप लोग KCC ना लेके आइएगा, उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ फॉर्मूला भी बहुत सारा उसमें है, ऐसे आपका तो काम चलने पर हो ही गया। स्टैंड हटा दे, कोई बात